इस लेक्चर में हम देखते हैं कन्वर्शन ऑफ मूर मशीन टू इट्स इक्विवेलेंट मीले मशीन। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द मूर मशीन डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांजिशन टेबल। This transition table is given, which is the transition table of Moore machine, and construct corresponding milling machine. We have to design the milling machine. In milling machine, we will have an output associated with each state as well as input symbol. और जो मूर मशीन गिवन है, इस मूर मशीन में जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट विद प्रेजेंट स्टेट Q1 इज 0, Q2 के साथ में आउटपुट है 0, Q3 के साथ में आउटपुट है 1। और ये ट्रांजिशन टेबल में 0 और 1 के लिए भी ट्रांजिशन दिए हैं। Q1 का 0 के लिए देखिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q1 पे, 1 के लिए हो रहा है Q2 पे। वैसे Q2 का भी ट्रांजिशन दिया है 0 के लिए Q1 पे और 1 के लिए Q3 पे। Q3 का ट्रांजिशन 0 के लिए हो रहा है Q1 पे और 1 के लिए हो रहा है Q3 पे। हमने ये ट्रांजिशन टेबल के लिए ट्रांजिशन डायग्राम भी ड्रॉ की है, जिसमें हमने 3 स्टेट दिखाए हैं, Q1, Q2 और Q3, और उसके साथ में दिखाया है उसके आउटपुट। ठीक है, जैसे आउटपुट एसोसिएटेड विद Q1 इज 0, आउटपुट एसोसिएटेड विद Q2 इज 0 एंड आउटपुट एसोसिएटेड विद Q3 इज 1। तो ये हमने यहाँ पे दिखाया है और उसके ट्रांजिशन में दिखाए हैं 0 और 1 के लिए फ्रॉम द गिवन ट्रांजिशन टेबल। अभी हमें पता है आउटपुट एसोसिएटेड विद Q1 इज, इट इज Q1 के साथ में देखिए आउटपुट कौन सा 0, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। आउटपुट एसोसिएटेड विद Q2 इज 0, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एसोसिएटेड विद Q2 इज 0 एंड आउटपुट एसोसिएटेड विद Q3 इज 1, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, ये कन्वर्शन बहुत सिंपल है और डायरेक्टली ये फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इक्विवेलेंट मीले मशीन के लिए। तो लेट्स ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल फॉर इक्विवेलेंट मीले मशीन। ट्रांजिशन टेबल फॉर इक्विवेलेंट मीले मशीन इज। अभी यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इस रो में, इस कॉलम में 3 स्टेट लिख देना है, Q1, Q2 और Q3। Q1 हमारी इनिशियल स्टेट है और यहाँ पे इनपुट लिखना है 0, यहाँ पे इनपुट लिखना है 1। पर मीले मशीन में क्या होता है, जो आउटपुट डिपेंड करता है वो स्टेट और इनपुट सिंबल पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसके साथ में इसका आउटपुट भी लिखेंगे कि आउटपुट क्या रहेगा। वैसे 1 के लिए भी आउटपुट लिखेंगे कि आउटपुट क्या रहेगा। इस प्रकार से हमें आउटपुट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखिए, ये है आपकी प्रेजेंट स्टेट। यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन चेंज नहीं होगी, 0 और 1 के लिए जो ट्रांजिशन थे वो एज इट इज रहेंगे। जैसे देखिए 0 के लिए ट्रांजिशन है, Q1 पे है, Q1 पे है और यहाँ पे भी Q1 पे है, और 1 के लिए ट्रांजिशन है Q2, Q3 एंड Q3 पे, ये एज इट इज लिखना है। और हमें अभी देखना है आउटपुट एसोसिएटेड विद Q1। तो यहाँ पे देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q1, इसलिए हम लोग इसके बाजू में जो आउटपुट कॉलम है उसमें लिखेंगे आउटपुट एसोसिएटेड विद Q1 इज 0, इसलिए आपको यहाँ पे 0 लिखना है। Q1 के साथ में आउटपुट 0 है, इसलिए 0 लिखना है, 0 लिखना है, यहाँ से देखना है हमें। वैसे आउटपुट एसोसिएटेड विद Q2 इज 0, इसलिए हम लोग Q2 का आउटपुट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर Q3 के लिए क्या है, 1, आउटपुट एसोसिएटेड विद Q3 इज 1, इसलिए हमें यहाँ पे 1 लिखना है। तो ये बहुत सिंपल कन्वर्शन है और हमें अभी मिल गई हमारी इक्विवेलेंट मीले मशीन। फाइन।